शुगर के कारण जब कोई जख्म शरीर में हो जाता है किसी भी अंग में, ज्यादातर शुगर के पेशेंटों को जो जख्म होता है वो पैर के आसपास ज्यादा होता है, पैर की उंगलियों में, अंगूठों में, टखने पे, एड़ियों में ज्यादातर यहाँ देखा गया है। होने को कहीं भी जख्म हो सकता है और वो बहुत आसानी से नहीं भरता, कई बार अंग को भी काटना पड़ता है क्योंकि जो नसें होती हैं इंसुलिन ना मिलने की वजह से वो इतनी कमजोर पड़ जाती हैं जिससे कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ऑर्गन तक नहीं हो पाती है। जब ऑर्गन तक सप्लाई नहीं हो पाती है तो वो ऑर्गन धीरे 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 डेड होना स्टार्ट हो जाता है। जो मेरे साथ बैठे हुए सज्जन है, शुगर के बाद जो जख्म का केस है वही आगे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश, शतायु हर्बल हॉस्पिटल, गांव सरकपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई कट लग जाता है या नसें ब्लॉक हो जाने के कारण आगे का जो अंग है, पैर हो, हाथ हो, एड़ी हो, उंगलियां हो, अंगूठा हो, वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कारण उसके पीछे ये है कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे अंग सड़ना शुरू हो जाता है या खराब होना या डेड होना स्टार्ट हो जाता है। वो आसानी से ठीक नहीं होता। जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि जो नसें हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, बहुत वीक हो गई है, प्रॉपर सप्लाई नहीं है ब्लड ऑक्सीजन की, इसलिए ये अंग अब कभी ठीक नहीं होगा और इसको काटना पड़ेगा। मेरे साथ जो बैठे हुए सज्जन है ये फरीदाबाद से है, सतराज नागर जी इनका नाम है। शुगर इनकी इतनी हाई रहने लगी कि उसके कारण इनको पैर के अंगूठे में, पैर की उंगलियों में जख्म बन गया और वो जख्म ठीक नहीं हुआ। उसके लिए इन्होंने जगह जगह दवाइयां खाई, इंजेक्शन लिए, हॉस्पिटलों में दिखाया। डॉक्टरों ने यही बोला कि भाई ऑर्गन थोड़ा सा अंग काटना पड़ेगा, जो कि थोड़ा एक दो उंगली इनकी काट भी दी है, लेकिन उसके बाद भी पीछे का जो बचा हुआ पैर था, उंगलियां थी, उनमें फिर वही काम होना स्टार्ट हो गया। वो फिर काली पड़ी, काली पड़ने के बाद फिर जख्म बना और वो जख्म ठीक होने का नाम नहीं लिया। आज लगभग 7वां दिन है इनको हमारे पास आए हैं। हमने इनको आयुर्वेद की जो जान है पंचकर्म, हमने वो इनको देना स्टार्ट किया। आज 7वां दिन है और आनंद की बात यह है कि जब ये यहाँ आए थे उस समय शुगर की मेडिसिन खा रहे थे। अब शुगर की मेडिसिन भी इन्होंने नहीं खाई है, उस दिन से शुगर भी एकदम नॉर्मल आ रही है और इनका जख्म बहुत हद तक ठीक हो गया है। बाकी तो यही बताएंगे अपना अनुभव कि इनका कैसा रहा। पंचकर्म की जो हमने इनको थेरेपियां दी हैं वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी थेरेपियां हैं पंचकर्म की जिनके कारण जो जख्म नहीं भरता हो वो आसानी से भर जाता है शुगर के पेशेंट का। नमस्कार साथियों, मैं संतराज नागर फरीदाबाद से। यहाँ डॉक्टर साहब के पास आने के बाद जो थेरेपियाँ मुझे मिली उनसे काफ़ी हद तक मुझे राहत मिली, पूरे शरीर में मुझे फायदा मिला। कोई दवाई, कोई मेडिसिन कुछ नहीं ले रहा है, उसके बावजूद कम से कम 95% मुझे फायदा हुआ है। जो जख्म लगभग 2 साल से होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब ट्राई करने के बाद नहीं भर रहा था, वो जख्म 7 दिन की थेरेपी में मुझे काफी ज्यादा राहत मिली है और वो भी बिना मेडिसिन के, किसी भी प्रकार के कोई दवाई गोली में नहीं ले रहा। ये डॉक्टर साहब की थेरेपी की वजह से मुझे लाभ मिला है। पंचकर्म की जो थेरेपियां इनकी हमने यहाँ स्टार्ट की है, पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक, उनमें सबसे पहले तो कांसा थाली पे ये बैठते हैं। पैरों में जो पॉइंट्स होते हैं, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनको कंप्रेस करने के लिए होते हैं ताकि वो एक्टिव हो, ब्लड का फ्लो अच्छा हो। फिर उसके बाद इनका जो है पहले स्नेहन होता है, फिर स्वेदन होता है, उसके बाद पोटली की सिकाई होती है और समय समय पे इनको जो है जो स्वेदन है वो मेडिसिनल कुछ ऐसी ऑयल होते हैं, मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, जिसके साथ इनको स्वेदन और स्नेहन कराया जाता है। आज इनका 7वां दिन है, काफी इनको इम्प्रूवमेंट है। जो अभी हमने बाहर का इनको पंचकर्म की थेरेपी दी है, इनका जख्म लगभग 95% कवर हो गया है। जो लिक्विड, जो फ्लूइड उससे आता था लगातार, वो अब नहीं आ रहा है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भी यही जानकारी, ये सच्ची जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।